करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। द वेरी फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बट इस पर्सन की इंटेंशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपको लेकर के, ठीक है। करेंटली वो बिल्कुल भी इमोशनल, लविंग या फिर काइंडनेस, जो भी आप बोलो, वो लव, वो डीप इमोशंस, वो कुछ भी ऐसा आपके टुवर्ड्स फील नहीं कर रहे हैं। ओके, दे आर ऑब्जर्विंग यू एंड दे आर वॉचिंग यू दैट आप कहीं ना कहीं इस पर्सन पे अभी भी डिपेंड हो, आप अभी भी इन पे ट्रस्ट करते हो और यू आर स्टिल हेल्पलेस। और आप कह सकते हो अभी भी आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो करेज नहीं आई है कि आप इनको नो बोल सको, आप इनको रेजिस्ट कर सको, ठीक है। सो इफ़ यू आर आस्किंग कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्योंकि हो सकता है कि आपने इनको बहुत मौके दिए हैं, आप फिर से इनको एक और मौका देने के बारे में सोच रहे हो, जस्ट वांट टू बी श्योर कि वो क्या सोच रहे हैं। इस टाइम ये पर्सन बहुत प्रॉमिसिंग साउंड कर सकते हैं आपको, इसलिए आप सोच रहे हो कि ठीक है दोबारा मौका दे देते हैं। So this is the intentions of this person. They are not going to be serious with you. They are not going to give you any commitment, ठीक है, any promise. उनकी स्पेशली लॉयल्टी, वो लॉयल्टी मुझे इनके अंदर नहीं दिख रही है, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू ऑलरेडी नो ऑल दीज थिंग्स। आपको पहले से ही पता है कि ये इंसान ने आपके साथ पहले कितना गलत किया है। आपको अभी भी कहीं ना कहीं इंट्यूशन है दैट दे आर डूइंग रॉन्ग, दे आर नॉट लविंग यू, दे आर नॉट फॉर यू। आपको ऑलरेडी ये सब चीज़ें पता है, लेकिन आप इतना कंफर्टेबल हो गए हो इनके, वो एक एक होता है ना छोटा सा ही जो आपको वो लव शो कर देते हैं, आप उसमें ही इतने कंफर्टेबल हो जाते हो या इतना उस साइकिल का यूज टू हो गए हो कि आपके अंदर वो गट्स ही नहीं बचे हैं कि आप इस पर्सन को कम्प्लीटली रेजिस्ट, ब्लॉक करके आगे बढ़ो। एंड लिटरली ये पर्सन जब भी आपके पास आएंगे ना, वो आपको अपनी बीमारियों के बारे में, कोई हेल्थ इशू के बारे में बता सकते हैं, वो आपको अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में या फिर किसी की डेथ से रिलेटेड भी वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। बट लिटरली वो सारी प्रॉब्लम्स आपको गिनवाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं उनकी लाइफ में। यू ऑलरेडी नो अबाउट दोज प्रॉब्लम्स, बट जितना वो उसका अफेक्ट अपने ऊपर बताएंगे कि मैं इतना परेशान हूँ या परेशान रही हूँ मैं इतनी, वो उतने परेशान नहीं है। उनकी इंटेंशन आपके टुवर्ड्स क्लियर नहीं है, ठीक है, क्लियर है बट आपके टुवर्ड्स अच्छी नहीं है। दे आर नॉट विद यू फॉर एनी कमिटमेंट, फॉर एनी स्टेबल रिलेशनशिप। सबसे पहली चीज़ तो यही है। दिस पर्सन इज़ नॉट समवन जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपको कुछ भी बहुत बड़ा प्रॉमिस कर सकते हैं। ये पर्सन अपने आप में काफ़ी ब्लैंक है, अपने आप में काफ़ी कंफ्यूज्ड है, या फिर आप कह सकते हो इनको पता है कि वो नहीं प्रॉमिस कर सकते। ये पर्सन अपनी चीज़ों से इतना डील भी कर रहे हैं कि वो किस इंसान के साथ क्या गलत कर दे रहे हैं वो उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो आप इस पर्सन पे ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो पावर बहुत शो कर सकते हैं, वो बोल बहुत सकते हैं, लेकिन उस बोलने पे एक्चुअल में एक्शन लेना वो इस पर्सन के बस की बात नहीं है, ओके। एंड यूनिवर्स इज लिटरली स्ट्रिक्टली सेइंग टू यू थ्रू दिस वीडियो कि आपको ऑलरेडी पता है इनके रियल ट्रू कलर्स के बारे में, देन वाई आर यू अगेन एंड अगेन रेजिस्टिंग इट, वाई आर यू नॉट बिलीविंग इट। पता होने के बाद भी यू आर चूजिंग कि आप वहीं रहो, यू आर चूजिंग कि ये पर्सन आपको यूज़ करें, एंड वो कर भी रहे हैं। इट्स लाइक कि वो आपको फिक्स्ड जजमेंट लास्ट टाइम देने के लिए बोल रहे हैं, लास्ट टाइम आपको ये मौका मिल रहा है, बिकॉज इसके बाद आई थिंक कुछ सीरियस या कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, ओके। आई थिंक इट्स वेरी या बस अपने हिसाब से इस पूरी सिचुएशन को डील करेंगे। उसके बाद आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत अनस्टेबिलिटी आ सकती है, या फिर आपके फाइनेंसेस या फिर आपके जो जहाँ आप स्टेबल हो, जिस फील्ड में आप स्टेबल हो वहाँ पर गड़बड़ आ सकती है। सो इट्स लाइक कि आप एक मेंटली बिल्कुल ख़राब हो, आपने किसी ख़राब चीज़ को आपने पकड़ के रखा हुआ है। इफ़ समथिंग इज़ पेनिंग यू अ लॉट एंड आप उसको छोड़ नहीं रहे हो तो वो आपको और पेन करेगी, राइट। एंड आप सिर्फ पेन ही अट्रैक्ट करने वाले हो। शायद जिस टाइम पे आपको पेन हो रहा है उस टाइम पे अगर आपके सामने आपका फेवरेट फूड भी रख दिया जाए तो आपको उसका अफेक्ट कुछ भी फील नहीं होगा। दैट सेम थिंग इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है। आप इतना पेन में आने वाले हो अगर आप इस पर्सन को रेजिस्ट नहीं करते हो कि आपके सामने कोई बहुत अच्छी चीज़ भी आ जाएगी, बहुत स्टेबिलिटी, कोई सक्सेस भी आ जाएगी ना, यू आर नॉट गोइंग टू फील दैट सक्सेस, यू आर नॉट गोइंग टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट सक्सेस, ओके।
तो आपके लिए ये क्लियर मैसेज है कि दिस टाइम बी स्ट्रिक्ट. Okay, this time you need to complete this chapter, you need to break this pattern. Okay, you need to be honest with yourself, you need to choose what is right. अपने imagination में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है. Okay, so that was your message. I hope you like it. Bye bye, take care.